तो यहाँ पर एक और CTET का एक क्वेश्चंस यहाँ आपके सामने है। यहाँ पर उन्होंने पूछा है कि एक जो बच्चा है तो अलग अलग एक्टिविटी ड्यूरिंग अ डे करता है, ठीक है। तो इसका मतलब होता है एक डे यानी मतलब कितने आवर्स होता है, 24 आवर्स होते हैं, उसको हम नोट डाउन करते। ये उसकी अलग अलग एक्टिविटी यहाँ पर आप देख सकते हो और अलग अलग सेंट्रल एंगल्स उस एक्टिविटी से रिलेटेड दिया है। तो क्वेश्चन में उन्होंने क्या पूछा है वहाँ पर हम चेक करते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द टाइम स्पेंट बाय द स्टूडेंट एक्टिविटीज़ इन द स्लीप एंड द स्कूल। स्लीप और स्कूल इन दोनों एक्टिविटीज़ में कितना बच्चा टाइम स्पेंड करता है उसका डिफरेंस हमें कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर चेक करते हैं कि जो कौन सी दो एक्टिविटी दी है, एक स्लीप दी है, उसका एंगल यहाँ पर हमें दिखाई देता है 120 डिग्री, और दूसरा हमें स्कूल दिया है तो उसका एंगल हमें यहाँ पर दिखाई देता है 90 डिग्री। तो अलग अलग एंगल कैलकुलेट करके बाद में टाइम का डिफरेंस कैलकुलेट करना आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, या फिर सबसे पहले आप क्या कर लीजिए, इन दोनों एंगल्स की सब्सट्रैक्शन कर लीजिए। ऑब्वियसली उन्होंने क्या पूछा है, डिफरेंस पूछा है। तो 120 में से 90 को अगर हम माइनस करते हैं तो यहाँ पर कितना आंसर हमारा आता है, 30 डिग्री। यानी हमारा सेंट्रल एंगल कितने डिग्री का रहेगा, 30 डिग्री का रहेगा, क्योंकि वो क्या रहेगा, उसका डिफरेंस। तो आइए इसके सॉल्यूशंस को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर ये पूरा सॉल्यूशंस आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर स्कूल का सेंट्रल एंगल कितना था, 90 डिग्री, स्लीप का 120 डिग्री, इन दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट किया तो 30 डिग्री। यहाँ पर ड्यूरिंग अ डे यानी एक दिन में कितने आवर्स होते हैं, 24 आवर्स। यहाँ पर हम ऑप्शंस में भी हमने चेक किया था कि सभी ऑप्शंस किस में दिए थे, आवर्स में थे। तो सेंट्रल एंगल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला यहाँ पर आपके स्क्रीन के ऊपर है, नंबर ऑफ स्कोर्स अपॉन टोटल स्कोर मल्टीप्लाई बाय 360। यहाँ स्कोर की जगह क्या आ जाएगा, टाइम। कोई प्रॉब्लम नहीं, टाइम रहा तो टाइम लीजिए, स्टूडेंट के मार्क्स रहते तो मार्क्स लीजिए, इट डजेंट मैटर। तो ये फॉर्मूला रहेगा इसका सेंट्रल एंगल का। तो यहाँ पर वैल्यू पुटअप करेंगे 30 डिग्री, नंबर ऑफ स्कोर्स यानी कितना टाइम लगेगा डिफरेंस जो हमने कैलकुलेट करना था उसको हमने एक्स कंसीडर किया। टोटल टाइम यानी एक दिन में टोटल कितने आवर्स होते हैं, 24 आवर्स होते हैं, तो यहाँ पर 24 आवर्स लिख दिया और मल्टीप्लाई बाय 360। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो x यहाँ पर रहेगा, तो ये जो 24 रहेगा ये यहाँ 30 के साथ मल्टीप्लिकेशन में जाएगा और ये 360 इसके अपॉन में आएगा। तो ये रहेगी हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन, ठीक है, यहाँ पर आएगी। और इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, 0 0 क्या हो जाएगा, कैंसल। थ्री के टेबल में कितने आता है, 3 के टेबल में 36 कितने का आता है, तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, 3 1 3, 3 12 36 होता है, और 12 के टेबल में 24 टू आता है, इसीलिए इसका आंसर यहाँ पर कितना आएगा, 2 आवर्स। तो इसका मतलब करेक्ट आंसर कितना रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा 2 आवर। तो डिफरेंस जो हमने कैलकुलेट किया था स्कूल और स्लीप में कर, तो कितना आएगा टाइम, 2 आवर्स। तो यहाँ पर ऑप्शंस में भी चेक कर दे, तो यहाँ पर चेक कर सकते हो कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा रहेगा, दैट विल बी 2 आवर्स। ओके, दिस इज द राइट आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।